तो विद्यार्थियों, जो अभी अभी हमने एक वीडियो मैंने अपलोड की है, उस वीडियो को देखने के बाद उसमें क्या था, एक पहला पैराग्राफ था राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पर। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, स्वामी शिव जी का धनुष तोड़ने वाला और कौन हो सकता है, कोई तुम्हारा दासी होगा। तो उस जो पहला जो हमारा चौपाई है और जो दोहा है उसके साथ में, वहां से कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो एक तो इसमें आया था शंभु शब्द, ठीक है, और एक आया था त्रिपुरारी अंत में, कि त्रिपुरारी त्रिपुर नामक राक्षस के शत्रु यानी कि शिव जी। तो प्रश्न कैसे बनेगा, शंभु और त्रिपुरारी शब्दों का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो आप बताओगे शिव जी के लिए। ठीक है, अब की बार जो पेपर आएगा ना, वो ऐसा पेपर होगा, अगर आपको गहराई से ज्ञान है विषय का तो आप पास हो, नहीं तो आप पास नहीं हो सकते। ठीक है, इसलिए आपको एक एक शब्द पढ़ना पड़ेगा एनसीईआरटी बुक का। तो पहला प्रश्न था, शंभु और त्रिपुरारी शब्दों का प्रयोग किसके लिए किया गया है, शिव जी के लिए। दूसरा प्रश्न उससे कैसे आएगा, जो हमारा पहला चौपाई है तुलसीदास की। दूसरा है जो भृगुकुल है, भृगु कुल केतु, इस शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। ऊपर एक चौपाई दे देंगे, चौपाई देने के बाद वो इस तरह से प्रश्न कर सकते हैं कि भृगु कुल केतु, इस शब्द का प्रयोग किसके लिए दिया गया। नीचे चार ऑप्शन मिल जाएंगे, राम, लक्ष्मण, परशुराम। तो आपका उत्तर क्या होगा, परशुराम। ठीक है, तीसरे प्रश्न में चलते हैं। मैं बताती हूँ आपको एक चौपाई से कितने प्रश्न बन सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, शिवजी का धनुष तोड़ने वाले को परशुराम अपना क्या समझते हैं। शिवजी का धनुष, बता सकते हो आप उत्तर। अगर आप इस वीडियो को देख रहे तो मैं लिखने से पहले मन मन में अपना उत्तर बता सकते हो और बाद में उसको चेक कर सकते हो। शिवजी का धनुष तोड़ने वाले को, मैं ये लिंक में वीडियो भेज दूंगी, प्रश्न जो मैं समझा रही हूं उनको, को परशुराम अपना क्या समझते हैं, अपना क्या समझते हैं, डैश 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 लिख दिया। तो एक लाइन आई थी ना, राम तो कहते हैं कि जिसने शिव धनुष तोड़ा होगा वो और कोई थोड़ी ना हो सकता, वो आपका दास ही होगा, आपका सेवक ही होगा। लेकिन तुलसीदास जी क्या कहते हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक तो वो जो सेवक का काम करे, अरि करनी करी लड़ाई। तो परशुराम क्या कहते हैं, देखो परशुराम कहते हैं अरि करनी, अरि करनी करी, करी लड़ाई। उसने क्या काम किया, अरि करनी, शत्रु का कार्य किया है। ये लाइन है चौपाई से ही मैंने बताया है, चौपाई से ही आपको उत्तर मिलेगा। अरि करनी, अरि का अर्थ क्या बताया था, शत्रु। तो जिसने शिव धनुष तोड़ा, परशुराम उसको क्या समझते हैं, अपना शत्रु समझते हैं। ठीक है भाई, अगले प्रश्न में है, परशुराम जो सेवा का काम करे, परशुराम के अनुसार जो सेवा का काम करे वो कौन कहलाता है, जो सेवा का काम करे, सेवा का काम करे। तो लाइन आई थी, सेवकु जो सो करे सेवकाई। तो जो सेवा का काम करे वो क्या होता है, वो सेवक होता है परशुराम के अनुसार। ठीक है, आगे जो प्रश्न है वो यहां से बन सकता है, किसके वश में आकर। प्रश्न कैसे बनेगा, इसी चौपाई से, किसके वश में आकर लक्ष्मण, राम का जो छोटा भाई है, लक्ष्मण के मुंह से कठोर वचन निकल रहे थे। कठोर वचन की जगह किसी और शब्द का भी प्रयोग हो सकता, होशपूर्वक, कुछ इस तरह का। ठीक है, वचन निकल रहे हैं, क्या कहता है वो,
लक्ष्मण कहता है कि बहु धनु ही तोरी लरिकाई, लरिकाई मतलब बचपन में बहुत धनुष तोड़े हमने। किसके वश में आकर? काल के वश में आकर। काल बस रे नृप बालक काल बस बोलत, काल के बस में होकर तुम बोल रही हो। तो यहाँ उत्तर क्या बनेगा? काल के बस में आकर, यानी कि तुम्हारी मृत्यु नजदीक है। काल का अर्थ क्या है? मृत्यु। काल के बस में आकर, काल का अर्थ क्या है यहाँ पर? मृत्यु। परशुराम जी कहते लक्ष्मण अब तुम्हारी मृत्यु आने वाली है। रे नृप बालक काल बस बोलत। ठीक है। परशुराम पृथ्वी जीत कर किसे दान कर चुके हैं? ये भूमिका से आया है। उनके जो है उन्होंने बताया कि भाई उनके जो पिताजी हैं उनको मार दिया गया था, तो सशस्त्र भाव को उन्होंने मार दिया, फिर उनके बेटों को मार दिया और पृथ्वी जो है वो ब्राह्मणों को दे दी। तो इस तरह की भूमिका है, ब्राह्मणों को दान दी थी। उसके बाद इसमें कुछ प्रश्न आ सकते काव्य सौंदर्य से। काव्य सौंदर्य से प्रश्न कैसे कैसे बनेंगे मैं बताती हूँ। आपसे अनुप्रास पूछ सकते हैं। सबसे पहले इसमें इस रचना में गयता का गुण है। रचना में क्या है? गयता का गुण है। गयता का मतलब गा सकते हो आप। मैं नहीं गा सकती, मेरी अच्छी आवाज नहीं है। तो गयता का गुण है, कई टीचर इसको गा के पढ़ाते हैं। ठीक है। पहली बात, जब भी आप इसके काव्य सौंदर्य का अगर आ जाए 4 नंबर में 3 नंबर में लिखना, तो पहली बात लिखोगे रचना में गयता का गुण है। ये मात्रा है भाई यहाँ पे। रुको मैं दोबारा लिख देती हूँ। ठीक है। अच्छा, जो भाषा है वो भावानुकूल है, पात्रानुकूल है। ये लाइन आप पहले में भी लिख सकते थे, पद वाले में भी। सबसे बड़ी बात क्या है इसमें, आप इसमें अलंकार, अनुप्रास अलंकार तो बहुत आसानी से छाट सकते हो। आप लिख सकते हो कि इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार किन में? सेवक सो, सेवकु सो। स की आवर्ती के कारण क्या है? अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। बहुत सारे हैं अनुप्रास अलंकार तो। काहे, कही, ये, करी, इस तरह से कै की आवर्ती के कारण है। उपमा अलंकार है। कहाँ है उपमा अलंकार? जहाँ तुलना की जाए। देखो उपमा अलंकार मैं आपको बताती हूँ। उपमा है सशस्त्र भाऊ समसो रिपु मोरा, इसमें उपमा अलंकार। सहस बाहु, इसको हिंदी में सशस्त्र बाहु कहेंगे। सहस्त्र मतलब हजारों भुजाओं वाला राजा। भाई हमने तो देखा नहीं हजारों भुजाओं वाला राजा, पहले समय की गाथाएं है ये। शास्त्र का मतलब हजारों, इसको सहस बाहु बोलते हैं। तो यहाँ पे उपमा अलंकार किसकी वजह से है? सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। 9वीं कक्षा में अलंकार आए थे बेटा, मैंने करवाए भी थे, आपको याद हो तो। सम शब्द जब आता तो उपमा अलंकार होता है। तो इस पूरी लाइन में आप लिख सकते हो। ठीक है। इस लाइन में पहले ये लाइन लिख दो, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, फिर लिख दो इन पंक्तियों में या इस पंक्ति में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। ये काव्य सौंदर्य में आता है। काव्य सौंदर्य में रस बता दो। रस क्या था? जो क्रोध है वो हमारे हृदय में पड़ा रहता है, उसको स्थायी भाव बोलते हैं। और उसके कारण एक रस उत्पन्न होता है, रौद्र रस। ठीक है। ये 10वीं में पूरा एक विषय है रस का। तो इस पहली चौपाई में पूछ सकते, अलग से भी एक प्रश्न आ सकता है कि इस चौपाई में स्थायी भाव क्या है? तो उत्तर आएगा क्रोध। रस क्या है? तो उत्तर आएगा रौद्र। ठीक है। उसके बाद आगे देखो। बिलगाऊ बिहाई में बै की आवर्ती के कारण वही अनुप्रास अलंकार, वो तो आप ढूंढ ही लोगे। ठीक है। भाषा जो है वो क्या है? संवाद शैली का प्रयोग किया गया। हर एक काव्य में एक शैली पूछी जाती है। ठीक है।
तो संवाद शैली का प्रयोग है, आप ऐसे लिख सकते हो अगला पॉइंट डाल के। संवाद शैली, संवाद शैली क्या होती है? जो आपस में हम बात करते हैं सीधा। ठीक है, एक तो सीधा ये लिख दिया कि परशुराम जी आते हैं, क्रोध करते हैं, वो लक्ष्मण को ऐसा बोलते हैं। एक सीधा बोल रहे हैं, रे नृप बालक, रे राजा के पुत्र या बेटे। ठीक है, तो संवाद शैली का प्रयोग है। ये एक पॉइंट हो सकता है। कम से कम 5 से 6 पॉइंट आप काव्य शैली के लिए लिखोगे। ठीक है, ये एक एक नंबर में भी आ सकते हैं, कैसे भी आ सकते हैं। तो अब हम अगले उसमें चलते हैं भाई। ठीक है, अगला जो हमारा वो है चौपाई, उसमें हम चल रहे हैं। ये 3 क्यों आ रहा है यहाँ पे लिखा हुआ? ठीक है, यहाँ से मैं स्लाइड्स ले लेती हूँ। ठीक है, स्लाइड्स तो बस इसीलिए लेते हैं हम केवल कि भाई पाठ्य पुस्तक खोलती हूँ तो दीक्षा ऐप जल्दी से खुलता नहीं है, और ये जल्दी खुल जाती है। ये देखो, पावर पॉइंट। अगर मुझे बीच में बोर्ड की जरूरत पड़ेगी तो मैं आप मतलब यूज कर सकते हो, मैंने बोर्ड भी यहाँ रखा है। तुलसीदास के जन्म के बारे में बात हो चुकी थी, कविता का सारांश बता दिया था। और ये पहला जो है चौपाई, ये तो होती है बेटा चौपाई। और ये जो 2 लाइनें होती है तब दोहा। चौपाई क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, ये 4 4 लाइनें होती है, फिर 4 ऐसे। ठीक है, 1 2 3 4 तो चौपाई हो गया। फिर 1 2 3 4 ये दूसरी चौपाई हो गया, और ये दोहा है। ये पहचान होती है। तो ये भी प्रश्न आ सकता है कि तुलसीदास का जो रचित है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ऑप्शन में आ सकता है वो चौपाई है दोहा है या चौपाई दोहा है, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आएगा चौपाई दोहा। ठीक है, आगे चलते हैं। 13। ठीक है, लखन कहा हसी हमरे जाना, सनु सुन हूँ देव सब धनु समाना। लखन ने हंसकर कहा, हंसी का अर्थ है हंसकर कहा, हमरे जाना, हमरे का अर्थ है हमारी, और जाने का अर्थ है जानकारी, हमारी जानकारी के अनुसार। सुनु देव सब धनुष समाना, हे देव, हे महान पुरुष, सुनु सुना है हमने, सभी धनुष एक समान होते हैं। ठीक है, लखन हंसकर कहते हैं हमरे जाना, जाना का क्या अर्थ है? जानकारी के अनुसार। ठीक है, कि हमारी जानकारी के अनुसार तो हमने यही सुना है कि सभी धनुष समान, सारे ही धनुष जो है वो एक समान होते हैं। अब आगे लक्ष्मण जी कहते का क्षति लाभू जून धनु तोरे, देखा राम नैन के बोरे। का क्षति, क्षति का मतलब होता है ये वाला क्षति। क्षति जो शब्द है वो क्षति होता है, और इसको हानि बोलते। कहता क्या हानि है और क्या लाभ? लाभू, लाभू का अर्थ क्या है? लाभ। जून, जून का अर्थ है पुराना। धनु धनुष,
तोड़े, तोड़ने में। कहता पुराना धनुष था, क्या तो लाभ हो गया उसको तोड़ने में, और क्या उसकी हानि हो गई। छतु मतलब क्षति मतलब हानि, लाभु लाभ, और जून पुराना। ये जून शब्द जरूर ध्यान रखना, पूछ सकते हैं प्रश्न में कि जून का अर्थ बताओ। अब आप भूले बैठे हो, तो जून क्या होगा? पुराना। जून क्या है? पुराना है। धनु तोड़े, कहते ये पुराना धनुष तोड़ दिया राम ने, तो क्या तो इसमें नुकसान है और क्या इसमें लाभ है। देखा राम नैन के भोरे, नैन के भोरे, नैन होता आंखें, और भोरे अर्थ होता है यहाँ बोली। कहता राम की बोली आंखों ने देखा ही था धनुष को, और उसके बाद क्या हुआ? छुवत टूट रघुपति ना दोसु, छुवत छूते ही टूट गया, रघुपति हु ना दोषु, रघुपति अर्थात श्री राम का कोई दोष नहीं है। न दोषु, न दोषु का अर्थ कोई दोष नहीं है। उसके बाद है मुनि बिनु काज करी ही कत रोषु। जो मुनि है, मुनि का अर्थ है यहाँ परशुराम, बिनु काज बिना ही काम, काज का अर्थ कार्य या काम, बिना काम। करी कत रोषु, रोषु का अर्थ क्रोध, कहता बिना ही बात के क्रोध कर रहे हैं। कौन? परशुराम जी। छुवत टूट रघुपति न दोषु, छोते छूते ही टूट गया, भगवान श्री राम का कोई दोष नहीं है। मुनि जो है बिना काज बिना ही काम के व्यर्थ में कत रोषु, करिए कत रोषु, क्रोध कर रहे हैं। रोषु का अर्थ है क्रोध, ऋषाई, ऋष, रोषु। ठीक है, इन शब्दों को ध्यान में रखना। आगे चलो। बोले चितई परशु की ओरा। अब मैं तुम्हें फरसा दिखा देती हूँ। यहां हम बोले चितोई, चितई, चित, चित मैंने देखकर, चितई देखकर। परसु की ओरा, परसु का अर्थ है फरसा, फरसे की ओर देखकर। कौन बोले? परशुराम जी। देखो मैं आपको फरसा दिखाती हूँ, यहाँ से ले जाके फोटो में मैंने क्लिक करके रखा था। एक मिनट रुको। ये रहा। ठीक है, ये जो परशुराम जी हैं, ये जो फरसा है, ठीक है, कुल्हाड़ी की तरह इसको रखते थे। जब भी क्रोध आता था इसको ऐसे देखते थे हाथ में पकड़ के। तो ये परशुराम जी हैं, और मैंने इनका जो है फरसा दिखा दिया। अब हम अपने पाठ पे वापस आ जाते हैं। हम्म ऑनलाइन और ऑफलाइन में देखो थोड़ा अंतर तो होता है, लेकिन किसी बच्चे ने मुझे बोला कि मैडम ये बना दो वीडियो, और कितनी बार मैं पढ़ता हूँ मैं भूल जाता हूँ, तो बार बार क्लास में करवाना पॉसिबल नहीं होता, कई बच्चे छुट्टी पे भी होते हैं। परसों की ओरा, परसों मतलब फरशे की तरफ देखकर। चितई, चित मैंने देखकर, चितई छोटी की मात्रा ये। चितई अलग रखते हैं हम अपने में, तो क्या है यहाँ पर खड़ी बोली में तो ऐसे लिखते चिति। ठीक है, लेकिन जो अवधि भाषा उसमें ऐसे ही लिखते हैं। बोले चितई परशु की ओरा, रे सत सुनई सुभाऊ न मोरा। फरशे की तरफ देखकर, चित्त मैंने देखकर। बोले रे सठ, रे मूर्ख। ये प्रश्न आ सकता है, परशुराम जी लक्ष्मण को क्या कहकर पुकारते हैं? मूर्ख। सुनिए ही, सुना नहीं तुमने? तू भाऊ, सुभाऊ का अर्थ स्वभाव, मोरा, कि मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना तुमने? सुभाव का अर्थ क्या है? स्वभाव।
कि तुम्हें पता नहीं है, मैंने तो इस पूरी पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया है। ठीक है, आगे देखो। बालक बोली बंधु न तो ही, बालक समझकर तुम्हें बंदी नहीं बनाता मैं। बंधु न तो ही मैंने तुमको बंदी नहीं बना रहा। केवल मुनि जड़ जान ही मोह, मुझे केवल मुनि जड़ मूर्ख जान लिया तूने। मोहे मतलब मुझे, केवल तुमने क्या मान लिया, मुनि, जड़ मैंने मूर्ख मान लिया तुमने तो मुझको। तुम्हें तो पता ही नहीं है मेरे स्वभाव के बारे में। आगे देखो, यहां से ये प्रश्न आएगा और बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है ये। बाल ब्रह्मचारी अति कोही पहले भी आया था ये शब्द। पहले जो चौपाई थी नंबर 1 पर 6 चौपाइयां इसमें और 6 दोए हैं उनके नीचे। तो कोई का अर्थ क्रोधी। बाल ब्रह्मचारी कहता मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अति कोही, स्वयं को बाल ब्रह्मचारी बताते परशुराम जी। और कहते हैं अति कोही, बहुत क्रोधित व्यक्ति हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, विश्व विदित ये शब्द भी पहले आया था, विश्व विदित। ओके, ये शब्द भी पहले आया था कि जो त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, भगवान शिव जी के धनुष को कौन नहीं जानता। और विश्व विदित ये दोबारा भी आया है। क्षत्रिय कुल द्रोही, विश्व विदित मतलब पूरा संसार जानता है, पूरा संसार जानता है कि मैं कौन हूं, क्षत्रिय कुल द्रोही, क्षत्रिय कुल का शत्रु। द्रोही का अर्थ दुश्मन। ठीक है भाई, मैं तो दुश्मन हूँ, मैंने तो मार दिया था सशस्त्र भाऊ राजा को भी जिसकी 1000 भुजाएं थी। तो तुम क्या हो राम और लक्ष्मण। आगे बोलता परशुराम अपने बारे में बताता है। प्रश्न किस तरह से बनता है यहाँ पर, बाल ब्रह्मचारी जो है परशुराम स्वयं को क्या बताते हैं, अत्यधिक क्रोधी बताते हैं। ठीक है, क्रोधी बताते हैं, बाल ब्रह्मचारी बताते हैं, क्षत्रिय कुल के द्रोही बताते हैं। 3 विशेषताएं हैं। और वैसे भी पूछ सकता है कि परशुराम की 3 विशेषताएं बताओ, तो वो बाल ब्रह्मचारी है, अत्यधिक क्रोधित है और क्षत्रिय कुल के द्रोही है, मतलब दुश्मन है। और उसको आप व्याख्या करके आगे बढ़ा सकते हो, क्षत्रिय कुल के द्रोही कैसे है, सशस्त्र भाऊ राजाओं को मार दिया, पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया, और छोटी सी बात पर कितना क्रोध आता, पहले पूछते नहीं है कि यहाँ पर सीता स्वयंवर चला हुआ था। और बाल ब्रह्मचारी हैं, बाल ब्रह्मचारी में लिख सकते हैं कि बचपन से उन्होंने ब्रह्मचारी का पालन किया है। ठीक है, उसके बाद है भुज बुल भूमि भूप बिनु कीनी, कहता मैंने अपनी भुजाओं के बल से, भुज भुजाएं और बल ताकत, भुजाओं के बल से भूमि भूप बिनु, भूप बिनु मतलब राजा के बिना, भूप होता राजा, राजा के बिना कीनी कर दिया। मैंने इस पूरी पृथ्वी को, इस भूमि को अपनी भुजाओं के बल से, भुजाओं के बल से इस भूमि को भूप बिनु कीनी, राजाओं के बिना कर दिया। भूप मैंने राजा। इस तरह से शब्दार्थ आ सकते हैं कि भूप का अर्थ बताओ, तो आप बताओगे राजा। ठीक है, पहले की तरह पेपर नहीं आएगा बेटा कि याद किया लिख दिया पास हो गए, बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। ठीक है, विपुल बार, विपुल बार, विपुल का अर्थ होता है कितनी बार, विपुल, विपुल का अर्थ होता है कितनी बार, यानी कि कई बार। महीदेव ने, महीदेव ने होता पृथ्वी, यहाँ पृथ्वी के लिए इस शब्द का प्रयोग किया है। आपसे पूछ सकते हैं कि पृथ्वी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो महीदेव ने। ठीक है, दिनी कहते कितनी बार इस पृथ्वी को दान कर दिया मैंने। ठीक है, तो महीदेव शब्द को आप याद रखोगे, पृथ्वी के लिए प्रयोग हुआ है। सहस बाहु भुज छेद नियारा, जो सहस्त्र बाहु राजा थे उसकी भुजाओं को छेद निहारा, निहारा एक शब्द आया था भंज निहारा। ठीक है, पहली चौपाई में भज निहारा। तो भज क्या था, भज मैंने भंज, भंज होता तोड़ने वाला और छेद होता काटने वाला।
तो वहां था धनुष को तोड़ने वाला कौन है, भंज निहारा, और यहाँ शब्द छेद निहारा। छेद निहारा मतलब काटने वाला। ठीक है। परशुराम स्वयं के बारे में बताता है। चौथी विशेषता ये परशुराम की विशेषताओं में अगर आप लिखने लग जाओ कि सहस बाहु, शस्त्र बाहु राजा की भुजाओं को काटने वाला है। काटने वाला कौन हूं, वो वही हूं, मैं ही हूं परशुराम, जिसने शस्त्र बाहु की भुजाओं को काट गिराया। छेद निहारा, छेदने का अर्थ है काटना। इसके से आगे है परसो बिलूकु महिप कुमारा, अपने फरसे की तरफ बिलो को देखकर महिप कुमारा। महिप कुमारा शब्द जो है वो परशुराम के लिए प्रयोग किया है। परशुराम अपने फरसे को देखकर क्या करते हैं, हाँ, परशुराम अपने फरसे को देखकर कहते हैं। एक है शब्द मही किशोर, मैं ये देख रही थी इन दोनों में अंतर। एक तो शब्द क्या है, मही किशोर, और एक शब्द महिप कुमारा। जो किशोर शब्द है ना, ये तो लक्ष्मण के लिए प्रयोग हुआ, लक्ष्मण और राम के लिए। लक्ष्मण के लिए मान लो क्योंकि लक्ष्मण से वार्तालाप चल रहा है। और ये महिप कुमारा, दोनों शब्दों में अंतर है, बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना। महिप कुमारा है परशुराम के लिए। ठीक है। अच्छा, दोनों में जो है जवान कौन है, तो जवान किशोर को बोलते हैं, वो है लक्ष्मण जी, ऐसे आप याद कर सकते हो, महिष किशोर। और ये महिप को पाना परशुराम के लिए। तो उसी लाइन पे आ जाओ कि मैंने तो शस्त्र बाहु की भुजाओं को छेद नियारा काट कर गिरा दिया। परशु बिलो को अपने फरसे को देखते हैं, और कौन देखते हैं, परशुराम जी, और कहते हैं। ये दो लाइनें फिर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अंत में दोहा है। ये भी पूछ सकता है कि ये क्या है। इसको तो बेटा दोहा बोलते हैं। ये दो लाइनें, और ये ऊपर जो है चौपाई, चौपाई की दो चौपाई और एक दोहा। मातु पितही जनी सोच बस कर, कर सी महिष किशोर। हे राजा के पुत्र, हे लक्ष्मण। ठीक है, कैसे ही बोल सकते हो आप इसको, माता पिता को जनी सोच बस कर सी, जान बूझ कर सोच के वश में कर रहे हो। सोच के वश में, सोचना कि भाई अब मान लो लक्ष्मण जी को कुछ हो जाता है तो वो शोक में चले जाएंगे सोचते सोचते। ठीक है। और शोक में चले जाएंगे तो फिर उनकी भी मृत्यु हो जाएगी, माता पिता की भी। तो यहाँ सोच बस का अर्थ है एक तरह से शोक। ठीक है। शोक सभा होती ना ऐसे। गर्भन के, ये लाइन और भी इंपॉर्टेंट है, कई बार के लिए आ चुकी है। गर्भन के, पुराने पेपर उठा के देखोगे तो, गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। गर्भन के अर्भक, अर्भक होता बच्चे, और गर्भन होता गर्भ में पल रहे। सबको पता है जो बच्चा है वो 9 महीने 10 दिन माता के गर्भ में पलता है। तो अर्भक क्या हुआ, बच्चे, और गर्भन में तो गर्भ में पल रहे बच्चे। गर्भन के अर्भक, दलन, दलन का मतलब दल देते हैं, खत्म कर देते हैं। दलन का अर्थ है मार देना। जैसे मूंग, कोई भी दाल दलते हो आप, ठीक है, गेहूं दलते हो तो वो गेहूं का आटा बन जाता। दलन का अर्थ एक तरह से पीसना है, लेकिन यहाँ अर्थ है मारना। परसु मोर अति घोर, परसु मेरा जो फरसा है वो अति घोर, बहुत ही भयानक है। घोर का अर्थ क्या है, भयानक। ठीक है। और मैं दोबारा से इस लाइन को बता देती हूँ। गर्भन के अर्भक, गर्भ में पल रहे, अर्भक का अर्थ बच्चे हैं। दलन, दलन का मतलब मार देता है। फरसु मोर अति घोर, मोर मतलब मेरा, मेरा जो ये फरसा है ये बहुत ही भयानक है। ये तो गर्भ में पल रहे बच्चे को भी मार देता है, और तुम हंसकर मेरा अपमान करके क्यों अपने, हे महिष किशोर, हे लक्ष्मण, क्यों अपने माता पिता को सोच बस कर रहे हो। ठीक है बेटा। तो ये हमारा ये भी हो गया। अब इससे जो प्रश्न उत्तर जो बनेंगे वो अगली वीडियो में। और तीसरा जो है इसमें 6 चौपाई है लगातार। 6 चौपाई का मतलब 6 जो है एक तरह से पैराग्राफ से है, अनुच्छेद से है, और उसमें चौपाइयां हैं।
चौपाइयाँ तो ये मान लो 12 है, ठीक है? और दोहे जो है वो 6 हैं टोटल। तो भई अगली में जो है, अगली वीडियो में अगला जो है मैं वो बताऊँगी आपको।